नमस्ते दोस्तों। इन्वेस्टमेंट की इस दुनिया में 91 चैनल की तरफ से आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लेके आए आपके लिए एक इंटरेस्टिंग आइडिया जो आपका मुनाफा बढ़ा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो हम लेके आए रेगुलर और डायरेक्ट, ये जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के दो ऑप्शन है, उसकी ज़्यादा सटीक जानकारी। अगर चैनल पे किसी ने विजिट पहली बार किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। तो आपको होगा क्या कि आपको नए नए नोटिफिकेशंस आते रहेंगे हमारे नॉलेजफुल वीडियोस के बारे में। और वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको एक कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि हम म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हम कैसे कमा सकते हैं। तो उसके कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, जिसे कहा जाता है रेगुलर, डायरेक्ट। इससे होता क्या है कि एक एक्सपेंस रेशो में चेंज हो जाता है और आपके रिटर्न में अल्टीमेटली फ़र्क पड़ता है। तो फ़र्क कैसे पड़ता है, कितना पड़ता है, ये जानकारी आपको वीडियो एंड तक देखने के लिए मिलेगी। लोगों को ऑलरेडी पता है कि हम म्यूचुअल फंड कैसे खरीदते हैं। तो ऑनलाइन ऑप्शन है, कुछ जगह ऑफलाइन ऑप्शन भी लोग यूज़ करते हैं। तो ऑफलाइन ऑप्शन के बारे में आपको अगर पता नहीं तो आप अपनी सिटी में कुछ रजिस्ट्रार्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपके मम्मी पापा है जिनको भी इन्वेस्ट करना है बट उनके पास ऑनलाइन अकाउंट नहीं है, तो आप ऑफलाइन मोड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये म्यूचुअल फंड कहाँ खरीदते हैं हम, ये असेट मैनेजमेंट कंपनी या जिसको हम फंड हाउस कहते हैं उनकी वेबसाइट पे जाके आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आपका डीमैट अकाउंट भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद इनके कुछ रजिस्ट्रार्स भी होते हैं जो आपके लोकेशन के आसपास अवेलेबल हो सकते हैं, इनके द्वारा भी आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंसीज, एडवाइजरी फर्म्स जो होते हैं वो भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप चाहे तो उनका भी लाभ ले सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड के जो वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? ये होते हैं एक थर्ड पार्टी एजेंसीज। जो होता क्या है, जो हमें हेल्प करते हैं म्यूचुअल फंड बाय सेल करने के लिए। उन और कुछ लोग इनमें से जो है वो एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारा पोर्टफोलियो बिल्ड करने में भी मदद कर सकते हैं। कैसे? तो ये हमारी रिस्क की जानकारी लेते हैं, हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारे फाइनेंशियल गोल्स कितने हैं, हमारी सेविंग कैपेसिटी कितनी है। उसके बेसिस पे हमें सजेस्ट करते हैं कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना हमारे लिए अच्छा रहेगा, कितने समय के लिए करना चाहिए। उसके बाद इनके बदले में इन म्यूचुअल फंड वितरक को होता क्या है कि उनको कमीशन मिल जाता है कुछ म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो उनका एक एआरएन नंबर होता है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जो वो एप्लीकेशन के साथ अटैच करते हैं। तो आप जब भी स्टेटमेंट निकालोगे तब भी आपको पता चल जाएगा उसमें कौन सा एजेंट वहाँ पे अलोकेटेड है। अब एएमसी जो होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां जिसको हम म्यूचुअल फंड हाउस कहते हैं, ये क्या होती है? ये हमारे पास से फंड कलेक्ट करती है, उस पैसों से उस स्कीम के अनुसार एक पोर्टफोलियो बिल्ड करती है और एसेट एलोकेशन करती है। उसके बाद होता क्या है, इनके कुछ एक्सपेंसेस आते हैं, जैसे इनकी कुछ गवर्नमेंट की फीस, स्टैम्प फीस, इस टाइप की ड्यूटीज होती है, उसमें उनको पैसा पे करना पड़ता है। उसके बाद उनके अपने कुछ खर्चे होते हैं, उनको कुछ प्रॉफिट भी निकालना है, जैसे HDFC AMC एक कंपनी है, तो वो कंपनी भी अपना मुनाफा कमाएगी इससे, राइट। और उसके बदले में और चीज़ क्या होता है, बिजनेस बढ़ाने के इसमें उनको कमीशन भी देना पड़ता है कुछ एजेंट्स को। ये सारे चीज़ वो टोटल एक्सपेंस रेशो में इंक्लूड होती है। अब अगर हम पास में जाके देखें तो हुआ क्या है, 2009 के पहले कुछ लोगों को याद होगा कि वहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड का कंसेप्ट भी था। वो एक काइंड ऑफ आपका कमीशन जैसे आप बोल सकते हो या कुछ चार्जेस बोल सकते हो। उसके बाद ये हट गया, अभी ये पिक्चर में नहीं है। उसके बाद 2013 में एक डायरेक्ट ऑप्शन भी आया पिक्चर में, उसके पहले ये नहीं था। इसलिए आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड का 10 साल का इतिहास निकालोगे, हिस्ट्री देखोगे, तो वहाँ पे ये डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलेगा अभी। तो हुआ क्या तब से, उसके पहले एक ही ऑप्शन था जिसको कहते हैं रेगुलर। तो रेगुलर ऑप्शन में होता क्या था, ये हमेशा एक इंटरमीडिएटरी कोड या एआरएन नंबर उसके साथ एसोसिएट होता था। फिर ये कौन होते थे, ये एडवाइजर हो सकते हैं, ब्रोकर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, या कभी कभी वो कंपनी खुद भी अपना एक एजेंट होती थी, उनका एक कोड होता था। उसके बाद ये रेगुलर ऑप्शन में और एक चीज लोग, कुछ लोग प्रिफर क्यों करते हैं कि उनको एक कन्वीनियंस महसूस होता है। वो अपने डीमेट अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं, अपने ब्रोकर के साथ इसको मैनेज कर सकते हैं।
उसके बाद ये ब्रोकर या एडवाइजरी फर्म्स हमें कुछ कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं, ये भी हमारे पास जानकारी आती रहती है। उसके बाद इनके बदले में इनको एक कमीशन मिल जाता है। बट इस कमीशन का जो इम्पैक्ट होता है ये एक एक्सपेंस रेशियो में भी होता है। इससे क्या होता है, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है डायरेक्ट के ऑप्शन के बदले में। अब डायरेक्ट ऑप्शन में होता क्या, यहाँ पे कोई एजेंट नहीं, आप सीधा डील कर रहे हो म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ। उसके एक हो सकता है कि आपको अपना सेल्फ एनालिसिस या स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको पता है कि किस फंड में पैसे लगाना है, कितना पैसा लगाना है, कितने टाइम तक लगाना है, आपको अगर ये सब चीज़ पता है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन में बेझिझक जा सकते हो। इसका परिणाम ये होता है कि आपके जो एक्सपेंस रेशियो है वो कंपैरेटिवली कम होते हैं रेगुलर के मुकाबले में। अब होता क्या है, मगर होता क्या है, आपको मान लीजिए आप 5 डिफरेंट कंपनीज में पैसे लगाए। आपको हो सकता है कि आपको जाना पड़े हर एक कंपनी की वेबसाइट में, अलग अलग स्टेटमेंट निकालना पड़े। कुछ कॉमन ऑप्शंस भी है, वो भी हम आपको बताएंगे। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, इम्पैक्ट जो होता है हमारे पोर्टफोलियो में, तो एक्सपेंस रेशियो पे तो फर्क पड़ता है बिल्कुल इन दोनों ऑप्शंस में। जो एनएवी होती है हर बिजनेस डे के बाद जो चेंज होती रहती है हमारे फंड में, वो भी डिफरेंट होती है, और जिसकी वजह से हमारा रिटर्न भी डिफरेंट आता है इन दोनों ऑप्शन में। तो रेगुलर ऑप्शन में हमें शायद मदद मिल सकती है एजेंट या ब्रोकर के थ्रू कि किस फंड में पैसे लगाना अच्छा है, और डायरेक्ट ऑप्शन में ये रिसर्च हमें करनी पड़ती है। अब अगर कंपैरिजन किया जाए इन दोनों ऑप्शन में, तो हमने कुछ फंड्स उठाए हैं जो आपको दिखाएंगे कि कितना फर्क पड़ सकता है। इसमें आप 10 साल का हम नहीं ले पाए, क्योंकि 10 साल पहले ये डायरेक्ट ऑप्शन था ही नहीं। तो हमने क्या किया, एक कोटक कैनरा रोबेको का ब्लू चिप फंड लिया, जिसमें दोनों ऑप्शन डायरेक्ट और रेगुलर लिए है। और इसमें आप देख रहे हो 5 साल के मुकाबले में यहाँ पे जो नीली लाइन जो है ये रेगुलर ऑप्शन की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी एनएवी कम है, एनएवी 39, एनएवी में आज के डिफरेंस है। उसके बाद हुआ क्या, इनकी जो एनएवी में चेंज हुआ है 5 साल में वो भी डिफरेंट है। अब रिटर्न की बात करते हैं, यहाँ पे आप देखें तो 1 से 12% हम मान लेते हैं रिटर्न इसने दिया, और डायरेक्ट ऑप्शन ने दिया 126 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि 13-14% का डिफरेंस सिर्फ 5 साल में देखते हैं। इतना रिटर्न तो सेविंग अकाउंट भी नहीं देता है दोस्तों। अगर हम देखेंगे और दूसरा एक फंड, तो यहाँ पे हमने लिया है कोटक ब्लू चिप फंड। इसमें भी डायरेक्ट और रेगुलर ऑप्शन हमने लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 10-11% का डिफरेंस 5 साल में अलोन आ रहा है आपके। तो आप सोच सकते हैं, जो लोग भी 10, 15, 20, 30 साल तक सोच रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, तो आप सोच सकते हैं कि कितना फर्क आपके रिटर्न में पड़ सकता है। और कुछ फंड्स हमने आपके लिए लेके आए कि एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस कितना होता है। जैसे आप देखेंगे कि कैनरा रोबेको जो फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें हम देखेंगे तो एक जो डायरेक्ट फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो है सिर्फ 0.6%। ये सालाना होता है और ये आपकी एनएवी से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहता है। और अगर आप किसी एजेंट थ्रू जाएंगे तो ऑलमोस्ट 2% आपको पे करने पड़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द फंड्स में होता क्या है दोस्तों कि 1.25 से 2, 2.25% एक एवरेज रेंज हमें देखने को मिली है। थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर और एक आपको एग्जांपल दिखाते हैं, अगर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का जो डिस्कवरी फंड हमने देखा, तो डायरेक्ट में एक 1.24 दिख रहा है और रेगुलर में 1.80। तो होता क्या, इस जो प्लान में है जो है, तो कम कमीशन वो लोग शायद देते हैं उस एजेंट्स को, और यहाँ पे जो कमीशन का परसेंटेज है वो ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो अभी इन दोनों ऑप्शन में क्या समान है, क्या डिफरेंस है, हम देख रहे हैं। तो क्या समानता है, देखते हैं कि ये फंड की जो स्ट्रेटेजी होती है, इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी होती है, वो सेम होती है दोनों। तो होता क्या, इनका सेम ही फंड मैनेजर दोनों चीज़ें मैनेज कर रहा है। तो होता क्या, पोर्टफोलियो भी सेम है। तो आपका किसी भी इन्वेस्टमेंट के जो परसेंटेज होते हैं कि स्टॉक में कितना पैसा लगा है, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा। और जो म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने के और निकालने के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी सेम हो गए इसमें। अभी डायरेक्ट फंड में अगर आप सोच रहे हैं कि खरीदना चाहिए, तो कहाँ कहाँ आप खरीद सकते हैं।
आप डायरेक्टली उस एएमसी के या फंड हाउस की वेबसाइट पे जाके खरीद सकते हैं। कुछ डीमैट अकाउंट भी डायरेक्ट ऑप्शन देते हैं, जैसे मुझे पता है कि जीरोदा एक है, 5पैसा एक है, ये दो शायद प्रोवाइड करते हैं, आप चेक कर लीजिए उनके पास। कैंप्स या उनको कैंप्स ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी करीब 16-17 म्यूचुअल फंड हाउसेस की अवेलेबिलिटी है वहाँ पे। अगर आपको वो पसंद है तो आप वहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर भी हमारा एक वीडियो है, आप चैनल पे ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद कुछ रजिस्ट्रार्स होते हैं, उसके ज़रिए भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, शायद आपके आसपास भी कोई रजिस्ट्रार्स हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आपने ऑलरेडी किसी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको लंबा समय रखना है, तो आप क्या स्विच करना चाहिए, तो उसके पहले कुछ बातें सोच लीजिए। जैसे कि स्विच मतलब सिर्फ पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे, इट इज़ एज गुड एज अ रिडीम्पशन एंड देन न्यू इन्वेस्टमेंट। तो आपके रेगुलर ऑप्शन से रिडीम्पशन होगा और फिर इन्वेस्ट होगा, तो जो भी इसके नियम कानून हैं वो उसको अप्लाई होंगे। इसमें हो सकता है कि आपका गेन जो है वो भी इम्पैक्ट करे टैक्स के अनुसार। अगर आप शॉर्ट टर्म आते हैं तो शायद वहाँ पे कुछ 15% आपको लगता है, कुछ उस पर भी हमारा एक वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप टैक्स इम्प्लीकेशन पहले ज़रूर सोच लीजिए, आप अगर आप स्विच करना चाहते हैं। उसके बाद अगर कुछ फंड में आप 1 साल से पहले, 1 महीने से पहले, ऐसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, अगर उसके पहले आप पैसे निकालते हो तो आपको कुछ एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर पहले समझ लीजिए, उसके बाद ये निर्णय लीजिए। ऐसे काफ़ी सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो आप ज़रूर चैनल पे विजिट कीजिए। हमने आपके लिए कुछ प्लेलिस्ट भी बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। तो हमारे ज्ञानविद चैनल जो है वो कमिटेड है आपको ऐसे ऐसे नई जानकारी लेने के लिए, जो आपको सही में लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट में मदद करेगी। और डेफिनेटली आई एम श्योर you would like this video, and if you like then प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाइए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, सो आपकी इन्वेस्टिंग भी हैप्पी हो जाएगी। नमस्ते, धन्यवाद।